हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम मार्क द्वारा रचित शिशुपाल वधम के प्रथम सर्ग को पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग में कुल 75 श्लोक हैं, उनमें से आज हम प्रथम 10 श्लोकों को देखेंगे। इसका प्रथम श्लोक है, श्रियः पतिः श्रीमती शासितुम जगत जगन निवासो वसुदेव सदनी वसंत दश अवतरतम अम्बरात हिरण्यगर्भ अंग भुवम मुनि हरि है। अर्थात इस श्लोक में बताया गया कि जब नारद मुनि आसमान से नीचे उतरे थे उन्हें भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे। तो इस श्लोक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की कुछ विशेषण बताए गए हैं और उनके द्वारा नारद मुनि को आकाश से उतरते हुए देखा गया है। तो इसमें बताया है श्री है पति, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त। तो श्री है, श्री है अर्थात लक्ष्मी, पति है पति अर्थात लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी यहाँ पर रुक्मिणी देवी के लिए प्रयोग किया गया। तो रुक्मिणी के पति श्री कृष्ण, श्रीमती मतलब अत्यंत सुंदर कांति से युक्त, शासितुम जगत, जगत शासितुम अर्थात जगत पर शासन करने वाले, जगत निवास अर्थात संपूर्ण जो लोक है, तीनों लोग हैं, इन तीनों लोगों पर नियंत्रण करने वाले वसुदेव सदनी वसन अर्थात वसुदेव के घर में निवास करने वाले हरि है। उन भगवान श्री कृष्ण ने अम्बरात आकाश से अवतरंतम उतरते हुए हिरण्यगर्भ अंगभुवम अर्थात हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा के अंगभुवम पुत्र मुनि है नारद मुनि को तदर्श देखा। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि लक्ष्मी के पति समस्त जगत के निवास भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण ने जगत का नियंत्रण करने वाले वसुदेव के घर में निवास कर रहे थे। उन्होंने एक बार आकाश से नीचे उतरते हुए हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि को देखा। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि लक्ष्मी अर्थात रुक्मिणी जी के पति जगत पर शासन करने वाले तीनों लोगों के नियंत्रक वसुदेव के घर में निवास करने वाले श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि को आकाश से उतरते हुए देखा। अब इसके दूसरे श्लोक को देखते हैं। गतम तिरश्चीनम अनुसार्थे है प्रसिद्ध उधर ज्वलनम हरिवि भुज है पत्तयोधो धाम विशाली सर्वतः किम एतद् दिया कोलम इक्षितम जनै है। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत सूर्य और अग्नि के तेज से नारद जी के तेज को अधिक प्रसिद्ध माना गया है और उनके नीचे आकाश से नीचे उतरने का वर्णन किया गया। इसमें कहा गया है कि पुरुषार्थ अनुरुषार्थ यहाँ पर सूर्य के लिए प्रयोग किया गया कि अनुरुषार्थ की सूर्य का गतम गति जो है तिरश्चीनम तिरछी अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है उसकी गति तिरछी है और हवीर भुज है अर्थात अग्नि की ज्वलन जो अग्नि की जो ज्वलन है मतलब अग्नि जो जलती है वो धर्म प्रसिद्ध ऊपर की ओर जलती है। तो अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है। पत्तयो अधोधाम विशारी सर्वतः लेकिन जो ये सर्वतः चारों ओर विशारी फैला हुआ जो धाम मतलब कि जो तेज है यह अधः पतति नीचे की ओर गिर रहा है। किम एतत् यह क्या है। इति इसी प्रकार से जने है जो प्रजाजन उनके द्वारा व्याकुलताम ईशितम व्याकुलता के साथ देखा गया। अर्थात सूर्य की जो गति है वह तो तिरछी है और अग्नि का ऊपर की ओर जलना प्रसिद्ध है लेकिन जो चारों तरफ फैला हुआ जो तेज का पुंज है ये नीचे की ओर गिर रहा और इसको नीचे की ओर गिरते हुए ये प्रजाजनों के द्वारा किम एतत् यह क्या है इस तरह से व्याकुलता के द्वारा देखा गया। देखिए सूर्य की गति तिरछी होती है और अग्नि की गति नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली प्रसिद्ध है। अर्थात सूर्य की जो रोशनी है वह तो तिरछी जाती है और अग्नि की जो गति है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है।
चारों ओर फैला हुआ तेज का जो ये नीचे की ओर गिरता चला आ रहा, अर्थात जो ये तेज चारों ओर फैला हुआ ये नीचे की ओर गिरता आ रहा है, तो ये न तो सूर्य का प्रकाश है और न ही अग्नि का तेज है। इस प्रकार के विस्मय में भरे हुए लोगों ने, अर्थात व्याकुलता के साथ लोगों ने, नगरवासी लोग टकटकी लगाकर ऊपर से उतरने वाले नारद जी की ओर देखने लगे। अति इस व्याकुलता के साथ कि ये न तो सूर्य की रोशनी है न ही अग्नि है। इस व्याकुलता के साथ नगरवासी नारद जी को देखने लगे। अब इसके तीसरे श्लोक को देखते हैं। चैह त्विषाम् इत्यवधारितं पुरः ततः श्रीर इति विभाविताकृतं विभुविभक्तव्यं पुमान् इति कर्मादुं नारद इत्यबोधिष्य। अर्थात इस श्लोक में बताया गया, जब श्री कृष्ण नारद जी को आकाश नीचे उतरते हुए देखते तो सर्वप्रथम सोचते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले उसे वह एक तेज का समूह समझते हैं, लेकिन जैसे वो और अधिक निकट आते जाते वैसे वैसे उनके शरीर उन्हें समझ में आने लगता, मतलब उनके जो अंग हैं प्रत्येक अंग उनकी आंखों के सामने आने लगता है, तो उन्हें लगता है कि यह एक पुरुष है। तो इसमें यही बताया गया, देखिए इति बोधि है, विभु है। विभु अर्थात संसार में समस्त जितने भी पदार्थ हैं उनको जानने वाले, उनके ज्ञाता सह उन भगवान श्री कृष्ण ने पूरा सबसे पहले त्रिशाम चय अर्थात तेज का पुंज, तेज का समूह है, इति अवधारितम इस तरह से, अर्थात सभी वस्तुओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने उन नारद मुनि को सबसे पहले त्रिशाम अर्थात यह तेज का पुंज है इस तरह से समझा। तथा उसके पश्चात विभाविताकृति मतलब आकृति के स्पष्ट हो जाने पर श्रीरम इति, ये तो है एक श्रीधारी मर, जब वो नारद मुनि जी श्री कृष्ण के और निकट आए तो उनकी आकृति के प्रकाशित हो जाने पर, प्रकट हो जाने पर यह तो एक श्रीधारी इसी तरह समझा। तो उसके बाद विभक्ता अवयव मतलब कि अवयव मतलब उनके प्रत्येक शरीर मतलब अर्थात उनके अंगों के विभक्त हो जाने पर पुमान इति कि यह तो एक पुरुष है, इस प्रकार से समझा। फिर कर्माद मतलब क्रम अनुसार, अर्थात पहले तेज का पुंज, फिर आकृति के विभक्त हो जाने पर श्रीधार और फिर अंगों के विभक्त हो जाने पर यह पुरुष है। इस क्रम से हम उस व्यक्ति को नारद इति बोधितम, यह तो नारद मुनि है इस तरह से समझा। तो इस श्लोक में यही बताया गया कि सभी वस्तुओं के ज्ञाता भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले नारद मुनि जी को एक तेज का पुंज समझा, उसके बाद आकृति के विभक्त हो जाने पर यह तो एक शरीरधारी ऐसा, फिर अवयव के विभक्त हो जाने पर यह तो पुमान अर्थात एक पुरुष, इसी क्रम में उन्होंने उन्हें नारद मुनि इस तरह से समझा। इसके अर्थ को देखते हैं। सब कुछ जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पहले उसे कोई तेज का पुंज समझा, उसके बाद कुछ और समीप आ जाने पर उनकी आकृति देखकर शरीरधारी है ऐसा समझा, फिर बाद में स्पष्ट रूप से और अधिक नजदीक आने के बाद उनके अंगों के अलग अलग दिखाई देने पर पुरुष है इस तरह से समझा। कर्म से उन्होंने भगवान ने उसको नारद जी समझा। अब अगले श्लोक को देखते हैं। अब आगे 10 श्लोकों तक मुनि नारद जी के बारे में ही बताया गया है। तो इस श्लोक को देखिए। नवान्धो अधो बृहतः पयोद्रान समूढ़ कर्पूर प्राग प्रांगूरम क्षणं शृणोतिष्ठ गजेन्द्र कृता सफुटोपमं भूतिस्तेन शंभुना। अर्थात इस श्लोक में नारद मुनि जी की विशेषता बताई गई कि वो उनकी विशेषता बताया गया कि नारद मुनि जी किस तरह के हैं। तो नवान अर्थात नए, बृहत बड़े बड़े, पयोद्रान अर्थात कि मेघ अर्थात बड़े बड़े मेघों के, अर्थात नए बड़े बड़े मेघों के अधो अध नीचे स्थित, समुड
कर्पूर अर्थात स्मूट अर्थात इकट्ठे किए गए कपूर के पराग पराग के समान पांडुरम पीत वर्ण वाले अर्थात इकट्ठे किए गए कपूर के पराग के समान पीत वर्ण वाले क्षण भर में ही क्षणोसितम गजेंद्र कृतिना अर्थात क्षण भर में ही क्षणोक्षिप्तम गजेंद्र कृतिना अर्थात हाथी के जैसी मोटी चमड़ी को पहने हुए भूतिस्तेन शरीर पर भस्म लगाए हुए शंभुना स्फोटम अर्थात भगवान शिव के जैसे प्रतीत होते अर्थात नए नए बड़े मेघों के नीचे स्थित इकट्ठे किए गए कपूर के पराग से पीली कांति युक्त और क्षण भर में ही गजेंद्र अर्थात हाथी के समान मोटी चमड़ी को लपेटे हुए और भस्म को लगाए हुए भगवान शिव की तरह शुभ्र वर्ण के वह नारद मुनि जी प्रतीत हो रहे थे। देखिए इसके अर्थ को देखिए, नवीन और विस्तृत काले काले बादलों के नीचे वे कपूर के चूर्ण की ढेर की बातें अत्यंत घोर वर्ण के दिखाई पड़ रहे थे। उसी समय क्षण भर के लिए उनकी शोभा अर्थात वो नारद मुनि जी की शोभा तांडव नृत्य के समय हाथी का काला चमड़ा पीठ पर ओढ़े हुए एवं शरीर पर श्वेत भस्म लपेटे हुए शंकर जी के समान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अगला श्लोक है, दधान अम्बोरुह केसर धूतिर जटा है शरत चंद्र मरीचि रोचिषम विपाक पिंगा तुहिन स्थली रूहो धराधरेन्द्रम वर्तती तीरियु अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत भी नारद जी विशेषण बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया कि अम्बोरुह केसर धूति अर्थात अम्बोरुह होता है कमल के लिए प्रयोग किया गया है। तो अम्बोरुह केसर धूति अर्थात कमल की केसर के समान भूरे रंग की जटा तथा जटाओं को धारण किए हुए शरत चंद्र मरीचि रोचिषम अर्थात शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान विपाक पिंगा मतलब परिपाक होने के कारण पीत वर्ण वाली मतलब पीले रंग वाली तुहिन स्थली रूहो अर्थात बर्फीली भूमि पर उगने वाली वर्तिति अर्थात लताओं से युक्त वर्तिति होती है लताओं से युक्त धराधरेन्द्रम अर्थात हिमालय पर्वत के समान वह नारद मुनि जी प्रतीत होते अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि कमल की केसर के समान भूरे रंग की जटाओं को धारण करने वाले शरत चंद्र मरीचि रोचिषम अर्थात शरतकालीन चंद्रमा की किरणों के समान विपाक पिंगा अर्थात परिपाक के कारण पीले वर्ण वाली तुहिन स्थली रूहो अर्थात बर्फीली भूमि पर उगने वाली वर्तिति अर्थात लताओं से युक्त धराधरेन्द्रम हिमालय पर्वत के समान वे नारद मुनि जी प्रतीत हो रहे थे। इसका अर्थ को देखिए, कमल की केसर के समान भूरे रंग की जटा को धारण किए हुए शरत ऋतु के चंद्रमा की किरणों के समान गौण वर्ण के बर्फीले स्थानों पर उगी हुई और पुरानी हो जाने के कारण पीली लताओं के गुल्मों को धारण करने वाले हिमालय पर्वत के समान दिखाई पड़ रहे थे। अगला श्लोक है, पीशंग मोंजी युजम अर्जुन छविम वसान एणाजिनम अंजन धूति सुवर्ण सूत्र कलियताद्रा अम्बराम विडम्बयंतम सीतिवास्तनुतम अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत भी नारद मुनि जी विशेषण बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि पीशंग मोंजीयुजम अर्थात पीले रंग की मुंज की मेखला अर्थात करगनी को धारण किए हुए अर्जुन छवि शुभ्र वर्ण वाले एणाजिनवसान अर्थात मृग चर्म को धारण किए हुए अंजन दूत अर्थात काजल के समान काले वर्ण वाले सुवर्ण सूत्रा कलितधार अर्थात सोने के धागे से बनी हुई करगनी से बंधे हुए अधो वस्त्र वाले सीतिवास अर्थात बलराम जी के
तुनुम शरीर का विडम्बयंतम अनुसरण करने वाले। अर्थात यहाँ पर नारद जी के बारे में बताया कि वो बलराम जी के शरीर का अनुसरण करते हैं, लेकिन बलराम जी का शरीर कैसा था उसके विषय में बताया गया कि पीशंग मोंजुजुम अर्थात पीले रंग की मुंज की करगनी को धारण किए हुए अर्जुन छविम सुब्रवर्ण वाले एणा जिनो वासनम मृगचरम को धारण किए हुए अंजन दूत अर्थात काजल के समान काले वर्ण वाले सुवर्ण सूत्रा कलित धरा अम्बराम अर्थात सोने के धागे से बने हुए करगनी से बंधे हुए अधो वस्त्र वाले सीति वस्त्र अर्थात बलराम जी के तनु शरीर का विडम्बयंतम अनुसरण करें, ऐसा नारद जी का शरीर है। इसके अर्थ को देखिए। पीली मुंज की मेखला धारण किए हुए धूवल कांति युक्त वह नारद जी काजल के समान काले मृग चरम को ओढ़े हुए थे। सुवर्ण की मेखला से अपने नीले वस्त्र को अर्थात धोती को बांधे हुए बलराम के शरीर का अनुकरण कर रहे थे। तो इस श्लोक में ये बताया गया कि वो नारद जी जो है वह बलराम जी के शरीर का अनुसरण कर रहे थे। अब अगले श्लोक को देखते हैं। विहंग राजा अंग रूहे युवाइति हिरणमयूर्वि वल्ली तंतु विहम कृतोपवीतम हिम सुबर उच्चै गणम घना अंते तड़ेताम गणेर्यु। अर्थात इस श्लोक के अंतर नारद मुनि जी के विशेषण ही बताया गया। यहाँ पर बताया गया कि विहंग राजा अंगरूही अर्थात विहंग राजा अर्थात पक्षियों के राजा गरुड़ के लिए बोला कि पक्षियों के राजा अर्थात गरुड़ के रूहई रोमों की भांति आयती है लंबे हिरणमय उर्वी है मतलब हिरण में से सोने रूपी उर्वी भूमि पर उगे हुए सोने रूपी भूमि पर अर्थात सुवर्ण भूमि पर उगी हुई वल्ली तंतु भी है लताओं की तंतु भी से कृतोपवीतम बने हुए जनेऊ को धारण किए हुए हिम सुब्रम अर्थात सोने के समान सुवर्ण वाले घना अंत अर्थात वर्षा ऋतु के अंत में अर्थात शरत काल के तड़िताम गणेरु तब बिजलियों के समूह से युक्त ऊंच के गणे मतलब ऊंचे बादलों के समान थे। तो नारद जी के बारे में बताया कि नारद जी जो है ना वो ना पक्षियों के राजा गरुड़ के रोमों के समान लंबे और सुनहरी भूमि में उगी हुई लताओं के तंतुओं से युक्त जनेऊ को धारण किए हुए ऐसे लग रहे थे मानो शरतकालीन जो बिजलियों से युक्त जो ऊंचे ऊंचे बादल हों वो नारद जी ही हों। इसके अर्थ को देखते हैं। गरुड़ के रोमों के भांति छोटे छोटे और सुनहली भूमि में उत्पन्न बलिरियों के सूत्रों से बने हुए सूक्ष्म सुनहले रंग के यज्ञोपवीतम होता जनेऊ से सुशोभित उस जनेऊ को धारण किए थे और स्वयं हिम के समान गौर वर्ण वाले नारद जी बिजली की चमक से युक्त शरत ऋतु के विशाल बादल की भांति दिखाई पड़ रहे थे। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। निसर्ग चित्रो उज्ज्वल सूक्ष्म अपस्मणा लसद विच्छेद शीता अंग संगीना चकाशतम चारु चमूर चर्मणम कुथेन नागेंद्र वाहनम। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत भी नारद जी के विशेषण ही बताए गए हैं। अर्थात लसत विच्छेद शीतांग सिंगिना अर्थात सुशोभित विच्छेद कमल के खंड की भांति निसर्ग चित्रों उज्ज्वल सूक्ष्म अपस्मणा अर्थात निसर्ग स्वभाव से ही चितकबरा और उज्ज्वल सूक्ष्म रोमों से युक्त चारु चमूर चर्मणम अर्थात सुंदर मृग चर्म को धारण किए हुए फिर ओढ़े हुए नारद जी कुथिन अर्थात रंग बिरंगी धागों से अर्थात सूत के धागों से तैयार की गई पीठ पर डाली गई इंद्र वाहनम अर्थात इंद्र का वाहन नागेंद्रम नागराज ऐरावत भी
की भांति चकास्तम सुशोभित होते। अर्थात यहाँ पर बताया गया कि नारद जी जो है ना वो ना सुशोभित कमल के खंड की भांति और स्वभाव से चितकबरे और उज्ज्वल श्वेत सूक्ष्म रोमों से बने हुए सुंदर मृग चर्म को धारण किए हुए ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि रंग बिरंगे सूत से तैयार किए पीठ पर ओढ़े हुए इंद्र जी के जो वाहन अर्थात गजेंद्र ऐरावत जी की भांति वह जो नारद जी हैं वो सुशोभित हो रहे थे। इसके अर्थ को देखते हैं। सुशोभित कमल दंड के खंड की भांति और शरीर पर स्वभाव से चितकबरे और उज्ज्वल सूक्ष्म रोमों वाले से युक्त मृग चर्म कोडे हुए नारद जी ऐसे पड़े थे जैसे पीठ पर पड़ी हुई फूल से सुशोभित इंद्र वाहन नागराज ऐरावत की भांति शोभा पा रहे थे। तो इस श्लोक के अंतर्गत नारद जी की तुलना इंद्र जी के वाहन ऐरावत से की गई है। अब अगले श्लोक को देखते हैं। देखिए, अजशस्त्र आस्फालित वल्लकी गुण शतो उज्ज्वलांग अंगुष्ठन नखा सुभिन्नया पुरः प्रवालैरिव पुरिताधया विभांतं शवच्छफ्टिकाक्षमालया। अर्थात यहाँ पर नारद मुनि जी के बारे में बताया गया है कि अजशत्रम अर्थात बार बार निरंतर अस्फालितम बजती हुई वल्लकी अर्थात वीणा के गुण तारों से या फिर संघर्ष से उज्ज्वल अंगूठे के नख की सुभिन्न किरणों से मिश्रित होने के कारण पुरः आगे के पूरितार्ध आधे भाग में परवाले एवं मूंग के समान मूंग की तरह स्वच्छ स्फटिक मोतियों से बनी हुई अक्षमाला के समान विभाति प्रतीत हो रहा है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि बार बार वीणा के तारों को बजाने के कारण अर्थात जी नारद जी बार बार वीणा के तारों को बजा रहे तो बार बार वीणा के तारों को बजाने के कारण अंगूठे की उज्ज्वल नख की किरणों से मिश्रित होने के कारण आदि के अग्रभाग अर्थात अंगूठे के आदि के अग्रभाग में लगे हुए प्रवाल अर्थात मूंग के समान मूंग की तरह स्वच्छ स्फटिक की जपमाला से युक्त नारद जी सुशोभित हो रहे थे। अब इसके अगले श्लोक को देखते हैं। अगले श्लोक को देखते हैं। रणधीबीर घटनया नभ शवतः पृथक विभिन्न श्रोत्री मंडले सवरैः स्फुटिभवत् ग्राम विशेष मोचनाम अवेश्माणम महतीम मुहुर्मुहुः। अर्थात इस श्लोक के अंतर्गत नारद जी की महती नामक जो वीणा उसके विषय में बताया गया है कि नभ शवतः अर्थात वायु के आघटनया आघात से पृथक अर्थात स्पष्ट पृथक पृथक रणधीबी है ध्वनि करते अर्थात तो जब वायु का टकराव उससे वीणा के तारों से होता है तो कि वायु के टकराव से स्पष्ट ध्वनि करते हुए विभिन्न श्रुति मंडली सवरैः अर्थात व्यवस्थित संवर समूह वाले 7 स्वरों से ग्राम विशेष मूर्छना अर्थात ग्राम विशेष मूर्छना अर्थात जिसमें तीनों ग्रामों के स्वरों का मूर्छना स्फुटिभवत् अर्थात स्पष्ट प्रतीत हो रहा था ऐसी महती नाम की मुहुर्मुहुः तथा महती नाम की अपनी वीणा को मुहुर्मुहुः बार बार अवेश्माणम नारद जी देख रहे थे। तथा इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया कि वायु के आघात से स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं व्यवस्थित स्वर समूह वाले 7 स्वरों से जिसमें तीनों ग्रामों के स्वरों का मूर्छना स्पष्ट प्रतीत हो रहा था ऐसी उस महती नाम की अपनी वीणा को नारद जी बार बार देख रहे थे। इसके अर्थ को देखते हैं। वायु के आघात से पृथक पृथक निकलने वाले स्वरों से उनके अनुराग से निकलने वाले श्रुतियों के समूह एवं षड्ज आदि स्वरों से ग्राम तथा विशेष प्रकार की मूर्छना जिसमें स्वतः स्पष्ट हो रही थी ऐसी अपनी महती नाम की वीणा को नारद जी बार बार देख रहे थे। तो इस श्लोक के अंतर्गत नारद जी की वीणा के विषय में ही बताया गया है। अभी इससे आगे के श्लोकों को हम इससे अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।